अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम है आफरीन फातिमा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी फरागत जामिया अज़हर मिस्र से है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि सजदे सहव क्यों किया जाता है, क्या सजदे सहव करना वाजिब होता है, और अगर किसी से सजदे सहव मतलब अगर कोई चीज छूट जाए और सजदे सहव करने का इरादा किया और फिर भूल गया तो क्या उस पर वाजिब होता है कि वो फिर से नमाज को दोहराए या उसका क्या हुक्म है। तो नाज़रीन देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सजदे सहव वो वाजिब क्यों होता है और सजदे सहव क्या होता है। सजदे सहव ये होता है कि आप अगर नमाज में कोई वाजिबात भूल जाएं, नमाज के जो वाजिबात हैं, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सूरह फातिहा जो पढ़नी थी नमाज में वो आप भूल गए, या इसी तरीके से आपने सूरह फातिहा तो पढ़ा लेकिन सूरह फातिहा के बाद जो सूरह आपको मिलानी थी उसको पढ़ना आप भूल गए, या अगर आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं तो वित्र वाजिब में जो दुआ कुनूत पढ़ी जाती है उसको आप भूल गए। जो नमाज के वाजिबात है उनमें से अगर कोई वाजिब मिस हो जाए, छूट जाए, तो ऐसी सूरत में आप पे सजदे सहव वाजिब हो जाता है। सजदे सहव क्या है, कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है। नाज़रीन देखिए, अगर आपने जैसे कि 4 रकात वाली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब आपसे कोई सूरह जो सूरह फातिहा के बाद पढ़ी जाती है वो छूट गई, या इसी तरीके से सूरह फातिहा जैसा कि मैंने बताया, या कोई भी वाजिब छूट गया, तो अब ऐसी सूरत में आप कादे अखीरा यानी चौथी रकात में आप बैठेंगे, और बैठने के बाद क्योंकि सबसे पहले बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो आपको अत्तहियात पढ़ना है, ठीक है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको एक मर्तबा दाहिनी तरफ सलाम फेरना है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इतना कह के आपको फिर से 2 सजदा करना है। आपको 2 सजदा करना है और सजदा उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने नमाज में सारे सजदों को किया है। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सजदे की जो तस्बीह है जिस तरीके से आपने किया उसी तरीके से करना है। और फिर उसके बाद आपको 2 सजदा करने के बाद आप फिर से बैठ जाएंगे। तो फिर बैठने के बाद आपको अगेन यानी दोबारा आपको अत्तहियात पढ़ना है, और अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो दुरूद इब्राहिमी आप नमाज में पढ़ते हैं उसी को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो दुआ मासूरा या जो भी दुआ पढ़ के आप सलाम फेरते हैं, फिर उसके बाद आप उस दुआ को पढ़कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, यानी जिस तरीके से आप सलाम फेरते हैं उसी तरीके से आपको सलाम फेरना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई चीज ना समझ में आए या इसी तरह के कोई भी दूसरे मजीद सवालात आपके पास हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। कि अगर कोई सजदे सहव करना चाहा, यानी कि कोई वाजिबात छूट गए और अब वो करना चाहता है लेकिन वो भूल गया, ऐसा होता है ना कि जैसे कायदा अखीरा में करना होता है, तो अब आखिरी जो कायदा था यानी कि जो 4 रकात पूरी होने के बाद या 2 रकात जो अगर फजर की नमाज पढ़ रहा है तो 2 रकात पूरी होने के बाद अब 2 रकात पढ़ने के बाद उसको सजदा सहव करना था, अब वो भूल गया, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा। नाज़रीन देखिए, अगर निस्यान तारी हो गया तो वक्त मौजूद है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उस नमाज को दोबारा से फिर से पढ़ लें। और अगर वक्त नहीं है, बिल्कुल जो है ज़वाल का वक्त शुरू होने वाला है या बिल्कुल वक्त खत्म होने वाला है, तो अब ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है इंसान माजूर है, लेकिन अगर वक्त है तो आपको नमाज को दोहरा लेना चाहिए।